हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुटैप। वीडियो का थंबनेल देखकर यू माइट बी थिंकिंग दैट व्हाई वी हैव एडेड ग्रेड ए इन द थंबनेल। इज ग्रेड ए कंफर्म्ड? क्या ग्रेड ए पक्का आ रहा है? तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली बताना चाहूंगा कि ग्रेड ए की अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। दिस इज स्टिल इन डिस्कशंस। तो आप शायद यही पूछेंगे कि सर हम इस पे फिर वीडियो क्यों बना रहे हैं, हम क्या कोई अर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, इंफॉर्मेशन सेम है। काफी लोग जो इस साइकिल में इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या अभी उन्हें आरबीआई के बारे में पता लगा है, अभी वो आरबीआई में इंटरेस्टेड हुए हैं, दे माइट नॉट बी नोइंग अबाउट दिस इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमें ऐसे मेल्स आते रहते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है ताकि उनको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर आप ये वीडियोस पहले देख चुके हैं, आई थिंक यू कैन जस्ट स्किप दिस एंड जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। इस वीडियो में ऐसा कोई भी इंटरनल डेवलपमेंट नहीं है जिसके बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेड ए पक्का आएगा या नहीं आएगा। ठीक है? तो एज ऑफ टुडे, एज ऑफ नाउ, ग्रेड ए इज अ पॉसिबिलिटी, बट इज इट 100% कंफर्म्ड? आई वुड से नो। डिस्कशंस हैं, बट देखते हैं क्या होता है। तो इस वीडियो में हम ग्रेड ए और ग्रेड बी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि ग्रेड ए आ जाए और ग्रेड बी तो चल ही रहा है। तो दोनों को लेकर काफी लोग कंफ्यूज्ड हैं कि क्या ग्रेड ए वर्थ इट होगा या नहीं होगा, फिर ग्रेड ए का पैटर्न सिलेबस क्या हो सकता है। तो सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये गाइड बुक जरूर डाउनलोड कीजिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसमें आपको पूरी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी along विद रेफरेंस सोर्सेज। आपको पूरा डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा और पीवाईक्यूज भी आरबीआई के मिल जाएंगे। ठीक है? ये 2027 के लिए भी सेम तरह से वैलिड है जिस तरह ये 2026 के एग्जाम में काफी लोगों ने डाउनलोड की थी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है, इसको डाउनलोड करना है। Now, what is the current scenario of RBI recruitment? This is the first question that we need to answer. तो अभी क्या हो रहा है जी? ग्रेड बी तो काफी साल से आ ही रहा है और इस पे काफी क्वेश्चंस लोग पूछते रहते हैं कि क्या ये कंटिन्यू रहेगी या आगे जाके बंद हो जाएगी। ऐसे रूमर्स चलते रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन यही रहता है ग्रेड ए को लेकर के, व्हेन इट विल कम, इफ इट कम्स। ठीक है? तो ये अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ये बहुत पहले हुआ करती थी, लेकिन अभी काफी सालों से ये बंद है और अभी ये स्टार्ट नहीं हुई है। दिस इज ऑन गोइंग, दिस इज ऑन गोइंग एज ऑफ नाउ। तो ये दो मेन क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम कुछ ऑफिशियल अपडेट्स की बात करते हैं जो हमें पिछले एक साल में आई हैं, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे हम ये एनालिसिस या बातचीत करेंगे। फर्स्ट ऑफिशियल अपडेट आपने देखा था, प्रमोशंस को लेके आया था, जब आरबीआई में काफी हड़कंप भी मचा था, काफी प्रोटेस्ट भी हुए थे। तो प्रोटेस्ट वैसे वो ग्रेड बी से ग्रेड सी, जो हायर प्रमोशंस हैं, ग्रेड सी से ग्रेड डी, उन्होंने बोला था कि ये आपकी अब वैकेंसी बेस्ड हो जाएगी। पहले क्या था कि आप एक टाइम पूरा करेंगे, उसके बाद गारंटीड थी, वैकेंसी हो या ना हो आपको पर्क्स मिलने शुरू हो जाते थे आपके प्रमोशन के अकॉर्डिंग। अब ये वैकेंसी बेस्ड कर दी गई थी ग्रेड सी से ग्रेड डी, क्योंकि अब सेचुरेशन आ गया था। तो आरबीआई कहता है कि भैया वैकेंसी होगी तो हम तभी आपको प्रमोट करेंगे, नहीं तो आपकी प्रमोशन नहीं होगी। बट ये ग्रेड सी से ग्रेड डी के लिए था, अभी आप इसको भूल जाइए। हमारा सारा फोकस है ग्रेड ए ग्रेड बी पे। तो जो ऑफिशियल अपडेट था उसमें ये तो एक बुरी खबर थी कि प्रमोशंस वैकेंसी बेस्ड हो गई है सी से डी, लेकिन ग्रेड ए से ग्रेड बी में एक अच्छी खबर थी। ग्रेड ए से जो ग्रेड बी प्रमोशन है उसमें जो 50% प्रमोशन है वो इंटरनल रहेगी प्रमोशंस के थ्रू, और 50% जो अ, आपका सीट्स भरी जाएंगी वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी। ठीक है जी? तो जो ये न्यूज थी, अच्छी न्यूज थी कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट अभी बंद नहीं होगी, क्योंकि प्रमोशन पॉलिसी कह रही है कि 50% सीट्स आपकी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी। तो जो आपका पहला क्वेश्चन था कि क्या ये कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि अभी तो चल रही है, बट क्या ये फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगी, क्या ये बंद हो जाएगी? अभी तो क्लैरिटी है कि ये कंटिन्यू रहेगी एज पर दी प्रमोशन पॉलिसी, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अगर इंटेंट होता तो प्रमोशन पॉलिसी में चेंज हो जाता। अब सेकेंड ऑफिशियल अपडेट थी ग्रेड ए की रिगार्डिंग, क्योंकि ग्रेड ए की रिक्रूटमेंट काफी सालों से बंद थी। तो आरबीआई रीच द अंडरस्टैंडिंग विद दी आरबीआई यूनियन, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि ग्रेड ए का जो है
रिक्रूटमेंट है वो रिज्यूम कर सकती है। अब आरबीआई क्यों उनसे अप्रूवल लिया? क्योंकि जो ग्रेड ए के नीचे लोग थे उनको ऑब्जेक्शन हो सकता था कि भैया अब आप बाहर से रिक्रूट करोगे अगर ग्रेड ए, तो हमारा प्रमोशन स्लो हो जाएगा। तो पूरा उनसे सेटलमेंट की गई, बातचीत की गई, उनका भी बाय इन लिया गया और उसके बाद ये ऑफिशियल चीज बाहर आती है कि ग्रेड ए बैंक रिज्यूम कर सकता है, जिस पे बैंक अभी बातचीत भी कर रहा है, इंटरनली डिसाइड कर रहा है कि उसको करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कितनी स्ट्रेंथ में करना चाहिए, ओवर द इयर्स क्या होना चाहिए, सारी चीजें डिस्कस होती हैं ना। रिक्रूटमेंट इतना कोई छोटा काम नहीं है। तो ये हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर था कि ये स्टार्ट दोबारा होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो कब होगी। तो अभी बातचीत चल रही है, शायद आप जनवरी मार्च जो क्वार्टर है उसमें इसका एग्जाम देख सकते हैं 2027 के। बट ये एक प्रोबेबिलिटी है, कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने खुद ही नहीं डिसाइड किया, तो हम लोग तो आपको क्या बता सकते हैं। तो ये दोनों अपडेट्स हैं। अब वापस आते हैं कि इसका इसका पूरा क्या हुआ भाई, है ना, कि मतलब क्या हुआ। क्या आरबीआई रिक्रूटमेंट 2027 में आएगी? यस, ठीक है, एज पर दी पॉलिसी यस है। अब आरबीआई कुछ अलग चेंज कर दे तो कुछ नहीं कह सकते। ग्रेड ए की आ सकती है, आई वुड से एज ऑफ नाउ 50% प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। क्या ग्रेड ए ग्रेड बी दोनों हो सकते हैं? तो इसका आंसर इसी में है। जितना इनका प्रोबेबिलिटी है उतना ही इस क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी आप समझ सकते हैं। हमें एज एन एस्पिरेंट क्या करना चाहिए? एज एन एस्पिरेंट, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि देखने के लिए दे रहे हैं, पूरा मेहनत से दे रहे हैं, तो मैं बोलूंगा अभी आप ग्रेड बी पे फोकस कीजिए, ग्रेड ए पे अपनी एनर्जी मत लगाइए, क्योंकि ना तो हमें उसका अभी एग्जैक्ट पैटर्न या सिलेबस पता है। तो हम क्या ही पढ़ेंगे, हम सिर्फ ग्रेड बी के लिए पढ़ सकते हैं जो ऑनगोइंग एग्जाम है, और हमें लगता है कि एज पर पॉलिसी वो इस साल भी आएगा, तो हमें उसी की तैयारी करनी चाहिए। ग्रेड ए पे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में वहाँ पे कुछ है ही नहीं। हमें पता नहीं है एग्जाम होगा या नहीं होगा, 50-50 है। फिर ना ही हमें उसका सिलेबस और पैटर्न भी अभी पता है, ठीक है। हम गेस जरूर कर सकते हैं, जो मैं आने वाली स्लाइड्स में करूंगा। बट एज ऑफ नाउ यू शुड फोकस ऑन ग्रेड बी, बिकॉज माई हंचेस के ग्रेड ए का पैटर्न और सिलेबस ग्रेड बी से काफी मिलता जुलता होना चाहिए। अब अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो वैकेंसीज की अगर बात करें, ग्रेड बी में आई डोंट सी के आपको कोई 70-80 वैकेंसीज आएंगी, नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर ग्रेड ए आता है जहां पे 150 से 200 वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं, तो ग्रेड बी में फिर आई थिंक वो ही आपको कोई 40 से 60 की रेंज में देख सकती हैं। लेकिन अगर ये नहीं आता है, अगर ये नहीं आता है, तो शायद यहाँ पे हम देख सकते हैं 80 से 100, बट इसका भी कुछ कंफर्म नहीं है। तो बेस्ट केस तो हमारे लिए यही रहेगा कि ये आ जाएं 150 से 200, और 40 से 60 यहाँ पे चलता रहे, ठीक है। बट अगर ग्रेड ए नहीं आया तो ऑब्वियसली कुछ वैकेंसीज ग्रेड बी की इंक्रीज की जाएंगी। अल्टीमेटली दे नीड ऑफिसर्स, दे नीड गुड गुड पीपल टू रन दी ऑर्गेनाइजेशन। टाइमलाइन क्या रह सकती है? ग्रेड बी तो देखिए, अब अप्रैल से जून क्वार्टर में ही लगता है एक साइकिल बनेगा, जो पहले भी होता था, बीच में खराब हो गया था। ग्रेड ए का आप यही लगाइए कि जैन से मार्च के बीच में प्रोबेबिलिटी है अगर एग्जाम होता है, तो ग्रेड ए जल्दी आएगा ग्रेड बी से। तो साइकिल शायद आगे जाके यही बनेगा, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर ग्रेड ए, सेकंड थर्ड क्वार्टर में ग्रेड बी, ठीक है। तो ये टाइमलाइंस हो सकती हैं। अब पैटर्न क्या होगा? पैटर्न गेस करना वैसे अपने आप में एक बहुत मुश्किल चीज है, वी कांट गेस इट। बट हम थोड़े से क्यूज ले सकते हैं नबार्ड ग्रेड ए और सेबी ग्रेड ए से। तो अगर हम नबार्ड ग्रेड ए का पैटर्न देखें, सेबी ग्रेड ए का पैटर्न देखें, पीएफआरडीए ग्रेड ए का पैटर्न देखें, सब में क्यूआरई और जर्नल अवेयरनेस है। साथ में इन्होंने क्या किया है कि अपने फेज 2 के सब्जेक्ट्स, नबार्ड में फेज 2 में एआरडी ईएसआई है, वो सब्जेक्ट्स फेज 1 में डाल दिए। इनके फेज 2 में ये सब्जेक्ट्स हैं फाइनेंस मैनेजमेंट, कंपनी लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, ये इन्होंने फेज 1 में डाल दिए। तो साथ में अपने ये फेज 1 के सब्जेक्ट्स को इंक्रीज कर रहे हैं फेज 2 के सब्जेक्ट्स भी डाल के, मतलब फेज 2 को भी फेज 1 में ही टेस्ट कर रहे हैं। दोनों के ग्रेड ए में ये पैटर्न देखने को मिला है। और ओवरऑल जो सब्जेक्ट्स हैं इनके फेज 2 के, वो आरबीआई से ही लगता है मिला जुला के बनाए हैं। यहाँ पे ईएसआई सेम रख दिया है नबार्ड ने, फाइनेंस को एआरडी से रिप्लेस कर दिया है। सेबी ने क्या किया? फाइनेंस मैनेजमेंट सेम रख लिया,
इकोनॉमिक्स भी आधा कॉपी कर लिया, लेकिन अपने सब्जेक्ट्स कंपनी लॉ, अकाउंट्स और कॉस्टिंग डाल दिया। पीएफआरडी ने क्या किया फेज 2 में, पेंशन ऐड कर दिया अपना सब्जेक्ट। तो ऐसा लगता है कि आरबीआई के सिलेबस को ही बेस मानकर इन्होंने अपना फेज 2 का सिलेबस बनाया और उसमें अपने कुछ कंपोनेंट्स ऐड कर दिए और फेज 2 के पार्ट को फेज 1 में भी ऐड कर दिया। तो अगर इस पैटर्न पे देखा जाए कि ग्रेड ए में ये पैटर्न फॉलो हो सकता है, ठीक है, तो नबार्ड ग्रेड ए में आप देखेंगे कि क्यूआरई क्वालिफाइंग रहता है, एआरडी ईएसआई और करंट अफेयर्स मेरिट बेस्ड हो जाते हैं जो आपके फेज 2 में भी आते हैं। सेबी में भी पेपर 1 क्यूआरई क्वालिफाइंग रहता है, लेकिन पेपर 2 जिसमें टेक्निकल पार्ट आते हैं वो मेरिट बेस्ड हो जाता है। तो अगर ग्रेड ए का पैटर्न ऐसा है, हर एक में नहीं है, इरडाई का देखेंगे तो वो आरबीआई जैसा ही है, इरडाई भी ग्रेड ए है, लेकिन वो बिल्कुल आरबीआई के पैटर्न पे चलता है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं। बट सिंस नबार्ड एंड सेबी आई वुड से आर मोर क्लोजर to RBI as in the quantum of hiring they are doing, तो आरबीआई ग्रेड ए का पैटर्न ये हो सकता है, एक तो वही है कि क्यूआरई के साथ साथ फेज 2 के सब्जेक्ट्स भी डाल दें, एफएम, इकोनॉमिक्स वगैरह, इनको मेरिट बना दें और क्यूआरई को क्वालिफाइंग बना दें जैसे नबार्ड और सेबी में होता है। या फिर दो डिफरेंट पेपर्स कर लें, पेपर 1 क्यूआरई जिसको क्वालिफाइंग बना दें और एफएम ईएसआई करके कुछ मेरिट सेक्शंस बना दिए जाए पेपर 2 में जो मेरिट बेस्ड होगा। या फिर एग्जिस्टिंग पैटर्न ही चले, फेज 1 में सेम 4 सेक्शंस हो, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, और लेवल ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा आसान कर दिया जाए ताकि वो ग्रेड ए को सूट करे। तो ये 3 तरह के पैटर्न्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 3 ही होंगे, कुछ और भी हो सकता है, बट दिस इज व्हाट वी कैन गेस एज ऑफ नाउ। और फेज 2 का पैटर्न देखें तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि नबार्ड और सेबी ने ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट्स आरबीआई के लिए और अपने सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए, दोनों दो दो पेपर करवाते हैं, पेपर 1, पेपर 2 दोनों में, ठीक है। तो अगर ग्रेड ए का पैटर्न ऐसा होगा तो शायद आरबीआई में भी 2 पेपर हो जाएं, इंग्लिश और एफएमईएसआई, या फिर मैनेजमेंट हटा दी जाए क्योंकि ग्रेड ए थोड़ा मतलब उतना मैनेजरियल नहीं है जितना ग्रेड बी है, तो शायद फाइनेंस और ईएसआई ही डाला जाए, या फिर वही 3 पेपर्स हों शायद, लेकिन लेवल थोड़ा सा ग्रेड बी से कम कर दिया जाए। देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज हियर, बट जो मेरा मेन चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पैटर्न इतना मैटर नहीं करेगा अगर सब्जेक्ट्स सेम रहते हैं, नॉलेज होनी चाहिए। उसको उठा के इधर डाल दिया, उसके मार्क्स बढ़ा दिए, उसके क्वेश्चंस कम कर दिए, दैट विल नॉट मेक मच डिफरेंस एज इन व्हाट सब्जेक्ट्स पूछ रहे हैं, वो अगर हमें आते हैं तो हम उसको अडेप्ट कर पाएंगे। और अगर हम हर सब्जेक्ट की सिलेबस की बात करें तो अगेन मेरे हिसाब से उतना डिटेल में तो हम सोच ही नहीं सकते हैं इस लेवल पे। अगर सब्जेक्ट सेम रहते हैं, फाइनेंस आता है, इकोनॉमिक्स आता है, सोशल इश्यूज आता है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आता है, तो मोर और लेस मुझे लगता है कि सिलेबस सेम ही रहेगा, कुछ ज्यादा चेंजेस होने के चांसेस नहीं। ठीक है, हाँ, कोई सब्जेक्ट नया आ सकता है, कोई सब्जेक्ट डिलीट किया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। बट अगेन एज आई टोल्ड यू एट द स्टार्ट, द बेस्ट सिनेरियो इन आवर केस राइट नाउ इज कि हम ग्रेड बी की तैयारी करें, उसमें से जितना हमें ए में ओवरलैप होगा, आई थिंक दैट इज अ गुड थिंग फॉर अस। और काफी लोग सैलरी के बेसिस पे भी कंपेयर करते हैं। देखिए, अगर आप एक अच्छी खासी जॉब में हैं और आपको 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, मे बी यू वुड नॉट वांट टू ज्वाइन एट ग्रेड ए लेवल, तो फिर आप आरबीआई ग्रेड बी लेवल के बारे में सोचिए, ठीक है। बट अगर आप ऐसा है कि आप कोई बहुत अच्छी जॉब में नहीं है या आपको 1-2 साल ही हुए हैं काम करते हुए, देन आई थिंक ग्रेड ए ऑल्सो माइट सूट यू इफ आरबीआई इज अ ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ग्रेड ए, हाँ, ग्रेड बी से एक लेवल नीचे है, बट 3 साल में तो आप ग्रेड बी बन ही जाएंगे ना। तो इससे अच्छा कि आप ग्रेड बी में तैयारी करते करते 2-2.5 साल घिसा दें, आप ग्रेड ए ज्वाइन करें, 3 साल में आप ग्रेड बी बन ही जाएंगे, सैलरी भी मिलती रहेगी और एक सेटिस्फेक्शन भी रहेगी दैट आई मीन यू आर पार्ट ऑफ द नो वर्किंग इकोनॉमी। बाकी आपकी चॉइस है। बट हाँ, अगर कोई बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी सैलरी है, ही माइट थिंक ऑफ ग्रेड ए एज अ पॉसिबल ऑप्शन और नॉट अ पॉसिबल ऑप्शन। बाकी सैलरीज में मुझे लगता है कि अब ग्रेड बी की तो और बढ़ गई है, 35 और 40 लाख सीटीसी के बीच में हो गई है, जबकि ग्रेड ए की ये भी बढ़ गई है, तो आप ये लगाइए ये 30 से 35 के बीच में होगी। तकरीबन 5 लाख का फर्क रहेगा दोनों के सीटीसी में, इन हैंड आपका कुछ 25 से 30 हज़ार का डिफरेंस रहेगा। अगर आप ग्रेड बी हैं और ग्रेड ए हैं, आप लगा के चलिए 30 हज़ार इन हैंड आपको ग्रेड ए में कम मिलेगा एज कम्पेयर टू ग्रेड बी। और प्रमोशन जैसे मैंने आपको बताया 3 साल लेगी, 3 साल बहुत होते हैं वैसे, बट
Being in grade A and serving and earning at the same time would be better rather than just waiting and giving exams for grade B and not getting selected. तो इससे अच्छा तो आप ग्रेड ए ज्वाइन कर लें और साथ में ग्रेड बी की भी तैयारी कर सकते हैं अगर ग्रेड ए आता है तो. सो आई होप दिस विल हेल्प यू रिलीज बिट ऑफ कंफ्यूजन. द आइडिया इज नॉट टू टेल यू कि आपको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए. द आइडिया इज टू टेल यू अबाउट द फैक्ट्स एंड द इंफॉर्मेशन. डिसीजन आपको लेना है ना. काफी लोगों को तो ग्रेड ऐसा लगता है कि हमें ज्वाइन ही नहीं करनी चाहिए. काफी लोगों को अगर लगता है कि सर बस मिल जाए, ग्रेड ए भी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा. सो डिपेंड्स अपॉन हाउ मच इज योर बैक, आपका बैकग्राउंड क्या है, घर में फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, आप कितना बैडली जॉब चाहते हैं. दैट ऑल फैक्टर्स विल डिसाइड. और तैयारी के मामले में आई एम वेरी क्लियर दैट यू शुड फोकस ऑन ग्रेड बी. अभी ग्रेड ए के बारे में सोचो भी मत, जब आएगा तब देखेंगे. जितना ओवरलैप होगा ठीक है, बाकी पढ़ लेंगे यार, ठीक है, सबके लिए नया होगा उस टाइम पे. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. और अगर आप कोर्सेज के बारे में देख रहे हैं तो अभी जैसा मैंने बताया ग्रेड ए का तो कुछ पता नहीं है, तो ग्रेड बी के लिए हमारे ये कोर्सेज हैं. ठीक है, तो अगर आप 27 में जाएंगे तो गोल्ड कोर्स है, सिल्वर कोर्स है. ठीक है, गोल्ड कोर्स इज कंप्लीट कोर्स, पूरा सबसे बड़ा कोर्स है. फेज 1 टू इंटरव्यू. सिल्वर कोर्स फेज 2 के लिए है मेनली, प्लस इंटरव्यू. इसमें फेज 1 के जो ओनली सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ फेज 1 में आते हैं वो नहीं मिलेंगे. और अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए टेस्ट सीरीज भी है. ठीक है. और आरबीआई ग्रेड बी बैंक महापैक, अगर आप बैंकिंग के साथ तैयारी कर रहे हैं तो आप बैंक महापैक में भी ज्वाइन कर सकते हैं. बैंक जो हमारे आईबीपीएस, पीओ, एसबीआई, पीओ, आरआरबी जो एग्ज़ाम्स हैं, सारे एग्ज़ाम्स आपको इसमें मिलेंगे बैंक महापैक में. साथ में आरबीआई ग्रेड बी की भी तैयारी कर सकते हो. ठीक है. और ये डेमो कोर्स भी है हमारा, 2 डे डेमो कोर्स. अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारे वीडियोस कैसे हैं, नोट्स कैसे हैं, क्वेश्चंस कैसे हैं, तो आप इस डेमो कोर्स में भी एनरोल करके देख सकते हो. दैट विल गिव यू एन आइडिया दैट हाउ डू वी टीच. So that is all from my side. Thank you. Have a nice day. Bye bye.